बैट्समैन कौन है बैट्समैन? रामनाथ रामनाथ और दिनेश। रामनाथ रामनाथ नाथ रामनाथ। गेंदबाजी करते हुए विनेश और सामना करते हुए रामनाथ। हेलो। अच्छी गेंद थी, उसका सही नसीहत। इस बार स्क्वायर लेग में 4 रन के साथ आगाज करते हुए स्वागत किया 4 रन के साथ, और 4 रन के साथ अपना खुद का और टीम का खाता खोलते हुए रामनाथ चले। इरादा बता दिया है कि ओपनिंग बिल्कुल विस्फोटक अंदाज से ओपनिंग करेंगे। गेंदबाजी करते विनेश, पहली गेंद 4 रन के लिए कटी। अगली गेंद के लिए तैयार होते हुए रोड एंड से फिलहाल गेंदबाजी हो रही है। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का एक अतिरिक्त रन बना स्कोर कार्ड के भीतर। बॉलर नितेश नितेश रे गेंदबाज नीतीश चले अगली गेंद लेकर। ऑफ स्टंप से बाहर काफी खूबसूरत गेंद, कट करना जरूर चाहते थे, गेंद तक बल्ला पहुंचा नहीं, एक डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। ये लाइन आपको रखनी चाहिए ताकि आप ऑन साइड की दिशा में गेंद को रखेंगे तो निश्चित रूप से बल्लेबाज प्रयास करेगा कि वो मिड विकेट या फिर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खेले। शॉट क्या फंसा है, गेंद हवा में थोड़ी देर के लिए और लगभग पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट में से फील्डर बैकवर्ड पॉइंट तक आता हुआ और कैच बनता हुआ फंसाया जाल में। रचनात्मक स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद में शायद गति रहती तो वो फील्डर के सर के ऊपर से जा सकती थी। धीमी गति की गेंद रही और उसमें फंसे बल्लेबाज रामनाथ। विकेट बना, विकेट के साथ साथ पहला झटका लगा पपालो वॉरियर्स को रामनाथ के रूप में। नए बल्लेबाज जगह लेते हुए वहां पर रामनाथ की हैरी पपल वॉरियर्स की ओर से बल्लेबाजी के लिए दिखाई देते हुए। अच्छी गेंद थी, थोड़े से अक्रॉस द लाइन चले गए, हल्के से पैरों के ऊपर जरूर लगी थी लेकिन वो रेंज से बाहर थी, इसलिए अंपायर ने बिल्कुल अपील को नकारा और उसी के साथ डार्ट गेंद बने स्कोर कार्ड के भीतर। अपील तो हुई थी लेकिन उस अपील में कुछ दम नहीं था, उसी के साथ एक डार्ट गेंद बने स्कोर कार्ड के भीतर। अगली गेंद लेकर चले हैरी के लिए वहां पर नीतीश। अच्छा शॉट है, डीप में कोई प्रोटेक्शन तैनात नहीं था और उसी के साथ 4 रन बनेंगे। फिलहाल 2 चौकों के साथ इस ओवर में लगभग 9 रन बनते हुए और कुल मिलाकर यह दूसरा चौका उसी डीप स्क्वायर लेग रीजन में बनता हुआ। फील्डर क्या प्रोटेक्शन तैनात किया जाएगा डीप में, यह भी एक सवाल है मन में। लेकिन जो शॉट रामनाथ ने खेला था बिल्कुल उसी प्रकार का शॉट, पैरों वाली गेंद उसको ग्लांस कर दिया और नतीजा वहां पर 4 रन बनते। कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ा 9 रन के ऊपर। अब फील्ड पोजीशन थोड़ी सी बदल दी गई है, डीप स्क्वायर लेग में यहाँ पर प्रोटेक्शन है तो क्या बल्लेबाज थोड़ा सा अलग शॉट खेलेगा, किसी विपरीत दिशा में खेलने का प्रयास करेगा। लेंथ के अगर हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर और उसी के साथ एक डॉट गेंद बनी, शरीर से काफी दूर रखा और उसी के साथ डॉट गेंद के साथ इस ओवर को समाप्त किया। इस ओवर में बने 2 चौके, 1 विकेट गंवाया रामनाथ का और कुल मिलाकर स्कोर ठहरा 9 रन के ऊपर 1 विकेट के नुकसान पर। So after completion of first over, score moves on to 9 runs for the loss of 1 wicket. मुकाबला चलता हुआ पपालो वॉरियर्स बल्लेबाजी करते हुए और गेंदबाजी करते हुए कलंगुट थंडर्स की टीम।
दिवेश बॉलर दिवेश गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर दिखाई देते हुए दिवेश और दूसरी छोर से बल्लेबाजी के लिए सामना करते हुए वहां पर मिनेश कट कर दिया खूबसूरती के साथ, तो बिल्कुल स्क्वायर ऑफ द विकेट, एक बढ़िया स्क्वायर कट दिखाई दिया और उसी के साथ 4 रन बटोरे। अच्छी गेंद मिली, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और खूबसूरती के साथ पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हुए फाइन खेला, उसी के साथ 4 रन बटोरे। कुल मिलाकर 3 चौके बने, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन के ऊपर, 13 रन ऑन द स्कोर कार्ड। कड़ी धूप, मौसम भी थोड़ा सा गर्माया हुआ, लेकिन अच्छे मुकाबले दोस्तों चल रहे हैं मैदान के भीतर। फिर एक बार ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी शरीर के क्या पास से गुजरी, कट करना चाहते थे, हल्की सी अपील हुई वहां पर। यह भी आजकल के क्रिकेट की एक रणनीति का भाग है कि आप अगर हल्का सा थोड़ा सा वहां पर एक मौका सा मिलता है तो आजकल हम लोग देखते हैं कि प्लेयर थोड़े अपील भी करते हैं ताकि अंपायर के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए, लेकिन यह हमारे बिल्कुल पके हुए अंपायर है। पुल कर दिया और बल्ले के बिल्कुल थोड़ा वहां पर ऊपरी भागला, कैच का मौका था, मिड विकेट में कैच छोड़ा जाता हुआ, लगभग गेंद तक पहुंचे थे, कलेक्शन में थोड़ी खराबी और उसी के साथ कैच छूटा। इसी के साथ एक सिंगल बना, सिंगल के साथ अब स्ट्राइक के ऊपर आते हुए, स्ट्राइक के ऊपर अब हैरी आते हुए, दोनों ही राइट हैंडेड बल्लेबाज है और जब भी गेंदबाजी होती है उस एंड से तो राइट हैंडेड बल्लेबाज के लिए थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार कवर्स के रीजन में सेफ जोन में क्या फील्डर को बीट कर पाएंगे, आउटफील्ड थोड़ी धीमी है दोस्तों, जिसके चलते वहां पर लॉन्ग ऑफ से फील्डर भागकर आया, कवर में डीप कवर में गेंद को रोका, तब तक एक सिंगल 2 रन बने। कट करना चाहते थे वो, इस बार एज लगा और कैच पहले प्रयास में तो बना नहीं था, दूसरे प्रयास में खूबसूरत कैच को वहां पर लपकते हुए और इसी के साथ दूसरे विकेट का पतन, हैरी वापस लौटे, दूसरा झटका लगता हुआ पपोलो वॉरियर्स को हैरी के रूप में। स्कोर ठहरा फिलहाल 16 रन के ऊपर, स्कोर ठहरा 16 रनों के ऊपर, 2 विकेटों के नुकसान पर और फिलहाल मैदान के भीतर रुक करते हुए पपोलो वॉरियर्स की ओर से बल्लेबाज मयूर जो कि मैदान के भीतर आते हुए नया बल्लेबाज मयूर सामना करते हुए वहां पर अष्टम से बाहर कट करा, फिर एक बार शरीर से दूर रखे, प्रयास हुआ था कट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क बना नहीं। एक अच्छा ओवर घटा, इसी के साथ इस ओवर के समाप्ति होते, 2 ओवर का खेल बना, 2 ओवर के समाप्ति के बाद रन बने 8 की औसत से 16 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर स्कोर मूव्स ऑन टू 16 रन फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बढ़िया गेंदबाजी आज थोड़ा सा बल्लेबाजों के लिए मैं कहता हूँ इस पिच में थोड़ी सी मुश्किलें है, क्योंकि कल के दिन में कई दफा हमने देखा रन बन रहे थे, सानीरामा आरपोरा ने लगभग 2 बार 80 के टोटल तक अपनी टीम को लेकर जाने में कामयाब हुए थे। कल के दिन में 70 से ऊपर रन बन रहे थे। आज पता नहीं पिच को क्या हुआ है, शायद सुबोध ज्यादा उसके बारे में जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि ये खूबसूरत पिच जिन्होंने तैयार की उसके लिए पीछे मेहनत है सुबोध के, तो आज थोड़े से कम रन बने। अब देखना होगा आने वाले 4 ओवरों में क्या रनों का बहाव थोड़ा सा बढ़ेगा, गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ।
फिलहाल दो बल्लेबाजों की जोड़ी यानी कि मयूर एक छोर से दूसरे छोर से उसका साथ निभाते हुए मिनेश। स्ट्राइक के ऊपर मिनेश। गेंदबाजी मोर्चे में परिवर्तन, गेंदबाज चुके तैयार होते हुए। फिर छोटी गेंद पुल किया इस बार स्क्वायर लेग में, वहां पर फील्डर तैनात था। एक सिंगल बनेगा, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ी 17 रन के ऊपर। गेंदबाज तीसरा ओवर लेकर आशीष कलंगुट थंडर्स की ओर से। बिल्कुल आज के इस दिन में ये अंतिम ग्रुप जिसमें से ये 4 टीमें खेल रही है, तो कल के दिन में इस कलंगुट प्रीमियर लीग 2022 का अंतिम दिन रहेगा। फिर एक बार थोड़ी सी खराब गेंद, दिशाहीन गेंद भटके लाइन से और नतीजा अंपायर ने करार की वाइड। एक अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के भीतर जोड़ा जाएगा वाइड के चलते। सामना करते हुए फिलहाल मयूर, गेंदबाजी हो रही है आशीष के द्वारा। कट कर दिया, बिल्कुल फील्डर तैनात था लेकिन कलेक्शन नहीं कर पाए। बाल बाल बचे वहां पर मयूर, जहां पर खेला था बिल्कुल फील्डर को पाया था लेकिन कैच नहीं बन सका, उसको कैच में कन्वर्ट नहीं कर पाए और एक सिंगल बना। सिंगल वाइड सिंगल ना। पुल किया इस बार स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बिल्कुल बीचों बीच, लगभग फील्डर पहुंच गए थे गेंद तक लेकिन उसको रोकने में असफल रहे और 4 रन बने। फिलहाल चौके बन रहे, छक्के तो पूरी तरह से दुर्लभ है, नदारद है मैदान के ऊपर। फील्ड टीम तो चाहेगी, पपोलो वॉरियर्स टीम चाहेगी कि उनके बल्लेबाज थोड़े से फ्लो के साथ छक्के भी लगाए, लेकिन फिलहाल चौके बन रहे, वो भी मैं कहूंगा अच्छी बात है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ लगभग फिलहाल 23 रन के ऊपर, 23 रन ऑन द स्कोर कार्ड। 2 विकेट अब तक गंवाई है टीम ने। कट कर दिया इस बार कवर पॉइंट में फील्डर, डीप कवर पॉइंट में फील्डर है और जब तक गेंद तक आते तब तक सिंगल बन चुका था। बढ़िया फील्ड सेटिंग मैं कहूंगा, क्योंकि ऑन साइड में जैसा प्रोटेक्शन है ऑफ साइड में भी प्रोटेक्शन दिया गया है। ऑन साइड की प्रोटेक्शन की अगर बात की जाए तो डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन और उसी के साथ डीप लॉन्ग ऑफ और डीप कवर पॉइंट में फील्डर सजाया गया है। अच्छी गेंद, बिल्कुल सटीक यॉर्कर, ठिकाने पे ऊपर गिरी और काम तमाम कर दिया मयूर का। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ मयूर वापस लौटे। इस बार आशीष ने वो गेंद फेंकी और तीसरे विकेट को चलता किया। स्कोर ठहरा फिलहाल 24 के ऊपर, तीसरा विकेट गिरता हुआ। नए बल्लेबाज फिलहाल मयूर के जगह लेते हुए प्रजोत 21 नंबर की जर्सी परिधान किए। गेंदबाज अकेले काबिल तारीफ में कहूंगा, चौके की बजाय पूरे तरीके से छक्कों से वंचित रखा है, बड़े शॉटों से वंचित रखा है और उसी के चक्कर में गेंदबाजी भी सटीक हो रही है। इस बार तीसरा ओवर लेकर आशीष, लेकिन अगर दोस्तों बताया जाए तो अभी भी बैटिंग चॉइस पावर प्ले बचा है और अगर उस बैटिंग चॉइस पावर प्ले का सही इस्तेमाल अगर पपोलो वॉरियर्स ने किया तो 60-70 रन भी बन सकते हैं। तो वो बैटिंग चॉइस पावर प्ले का अवलंब कब करेंगे, वो काफी कुछ निर्भर करता है कप्तानी के ऊपर, बल्लेबाजों के ऊपर, और उसका अगर सही इस्तेमाल हुआ तो मुकाबले में मजा आएगा। चलिए अभी भी मैं कहता हूं दोनों ही टीमें लगभग बराबर चल रही है, हालांकि थोड़ी पीछे है क्योंकि विकेटें गंवाई है। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। एक छोर से मिनेश लगे हुए हैं, दूसरे छोर से नए नए आए बल्लेबाज प्रजोत है। गेंदबाजी करते हुए आशीष। स्कोर हो चुका है 24 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। फिलहाल ये तीसरा ओवर चलता हुआ।
छोटी गेंद में पुल किया है, बढ़िया स्ट्रोक, लंबा छक्का, बिल्कुल फाइन खेलते हुए फाइन लेग के क्षेत्र में निगाह टिकाई रखी थी और इस पारी का पहला छक्का लगा। प्रज्योत के बल्ले से खराब गेंद थी और उसके साथ लगभग गेंद घुमा दी गई। वहां पर स्कोर आगे बढ़ा 30 रन के ऊपर, 30 रन ऑन स्कोर कार्ड, 30 रन बने। मैदान के भीतर आते आते ही एक भयानक अवतार धारण करते हुए अब देखना होगा, सोच विचार हो रहा है, विचार विमर्श हो रहा है कि प्रज्योत को कैसे खामोश रखे। लेकिन अगर आपको रन संख्या का अगर बढ़ाना है, रन संख्या को आगे लेकर जाना है, तो ये इंटेंट होना जरूरी मैदान के भीतर। दोनों ही छोर से अगर बल्लेबाज ढीले पड़े तो गेंदबाज का काम आसान हो जाएगा, लेकिन अगर एक छोर से मैं कहता हूँ तगड़ी बल्लेबाजी हो, दूसरे छोर से संयमी बल्लेबाजी हो, तो निश्चित रूप से आप अंत तक छठे ओवर तक डटे रह सकते हैं। या कुछ क्रिकेट का एक्सपीरियंस होता है या कुछ क्रिकेट की रणनीतियां होती है, वो आपको तभी मिल सकते हैं जब आप मुकाबले खेलेंगे और ऐसे मंच के ऊपर आपको एक मौका दिया जाता है जो कि है कलंगुट प्रीमियर लीग। खूबसूरत आयोजन, ये जो प्लेटफॉर्म दिया वो दिया सुपर क्रू स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एसोसिएशन ने इस पूरे कलंगुट प्रीमियर लीग 2022 के माध्यम से छठा एडिशन है और हर एक साल बेहतरीन से बेहतरीन आयोजन का नमूना पेश करते हुए इस कलंगुट प्रीमियर लीग के दरमियान चलिए 3 ओवर का खेल बना। 3 ओवर के खेल के बाद स्कोर बना 30 रन। और चलिए जिसकी हम बात कर रहे थे, लगभग नतीजे में अपना महत्व बताने वाला ये ओवर यानी कि बैटिंग चॉइस पावर प्ले सुपर क्रू ओवर जिसे कहा जाता है इस कलंगुट प्रीमियर लीग के दरमियान, उसका अवलंब किया जाता हुआ सभी फील्डर जो कि 30 गज सीमा रेखा के अंदर रहेंगे। बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक के ऊपर मिनेश और नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर प्रज्योत। गेंदबाजी में फिलहाल इस सुपर क्रू ओवर लेकर नितेश, जिन्होंने पहला ओवर घटाया था, पहली गेंद डाली सुपर क्रू ओवर के, थोड़ी शरीर से बाहर थी। मिनेश ने संयमी रूप से खेला, कवर रीजन में गेंद को टटोलते हुए एक सिंगल बना और सिंगल के साथ अब स्ट्राइक के ऊपर दिखाई देते हुए लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज प्रज्योत। पिछले गेंद पहली गेंद खेल रहे थे, पिछले ओवर की अंतिम गेंद थी, वो पहली गेंद उन्होंने सीमा रेखा पार लांग दी थी, काफी दूर भेजा था उस गेंद को छक्के के लिए। अब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज खेल रहा है, रोड हैंड से बल्लेबाजी हो रही है, विला हैंड से गेंदबाजी हो रही है। हवा का भाव देखा जाए तो मैदान की स्थिति पूरी तरीके से अनुकूल है वहां पर प्रज्योत के लिए। तो क्या नितेश गेंदबाज कैसी गेंदबाजी करेंगे? अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में, लेकिन लाइन थोड़ी सी खराब थी दोस्तों, इसीलिए उसके लिए एक अतिरिक्त रन खर्च करना होगा। लेंथ अगर आपकी अच्छी है लेकिन लाइन खराब है तो निश्चित रूप से आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। फिलहाल 1 रन का हर्जाना और इस 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा। पुल किया, छोटी गेंद मिली और उसी के साथ गेंद चलते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेकर सीमा रेखा में 1 बाउंस ओवर द रोप 4 रन के लिए। उसी के साथ रन संख्या आगे बढ़े 36 के ऊपर, 36 रन ऑन द स्कोर कार्ड। मन में इरादा तो है कि इस सुपर क्रू ओवर को बड़ा ओवर बनाएंगे, अब कितने उस इरादे में कामयाब होंगे ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक आक्रामक बल्लेबाज सामने है तो रन तो फिलहाल बनेंगे। अच्छा शॉट, बिल्कुल बल्ले का बीचों बीच, काफी ऊंचाई है, लंबाई कितनी है और थोड़ी सी कम पड़ गई लंबाई और उसी के साथ 1 बाउंस ओवर द रोप मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर से 4 रन के लिए। बढ़िया टाइमिंग, पंच करते हुए पूरी तरीके से बॉटम हैंड की ताकत दिखाई देते हुए। इस बार थोड़ी सी कम पड़ गई, सीमा रेखा के थोड़ी सी नजदीक गेंद गिरी, इसके लिए 6 रन के बजाय 4 रन के ऊपर संतुष्ट होना पड़ा। गेंदबाज भी अब थोड़ा सा सोचता, विचार विमर्श करता हुआ कि किस लेंथ के ऊपर, किस लाइन के ऊपर गेंदबाजी की जाए प्रज्योत के लिए, क्योंकि अब तक उनका बल्ला बोल रहा है।
फुल टॉस गेंद डाउन द ग्राउंड, फिर एक बार कड़ा प्रहार 6 रन के लिए। लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद चली सीमा रेखा पार। इस सुपर ओवर का ये दूसरा माफ कीजिएगा तीसरा बड़ा शॉट कुल मिलाकर स्कोर को आगे बढ़ाता हुआ रन संख्या जो कि आगे बढ़े 45 के ऊपर 45 रन ऑन द स्कोर कार्ड। एक और बार उड़ाया, इस बार वे काफी लंबा साथ एक ऊंचा शॉट, फिर एक बार लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पार, उसी के साथ 50 रन पूरे और स्कोरबोर्ड आगे बढ़ा 52 रन के ऊपर। स्लाइड करेक्शन स्कोर कार्ड 52 रन के ऊपर 52 रन ऑन द स्कोर कार्ड। सुपर क्रियो ओवर को महंगा बनाते हुए और पूरी तरीके से मोमेंटम को अपने टीम की ओर प्राप्त करते हुए प्रजोत, शुरुआत में जब 3 विकेटें गंवाई थी प्रजोत को मैदान के भीतर आना पड़ा था। पहली गेंद ही उन्होंने छक्के के लिए भेजी थी और इरादे स्पष्ट किए थे और इस बार इस ओवर को बड़ा बनाते हुए अच्छा मुकाबला फिलहाल मैदान के भीतर चलता हुआ। स्कोरबोर्ड 52 के ऊपर, फिर एक बार सफल हुए, गेंद के नीचे आए, पुल किया और उसी के साथ 6 रन बटोरे मिड विकेट सीमा रेखा पर। एक और तगड़ा प्रहार और इस ओवर को बड़ा बनाते हुए 4 ओवर का खेल बना और इस 4 ओवर के समाप्ति के बाद लगभग 11 के औसत से स्कोर बनता हुआ 58 रन ऑन द स्कोर कार्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स और 7 गेंदों में 33 रनों का योगदान। अभी तक नाबाद यहां पर प्रजोत एक भारी स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी करते हुए छक्कों की हैट्रिक यहां पर मुकम्मल करते हुए लगातार बैक टू बैक 3 छक्के और छक्कों की हैट्रिक यहां पर प्रजोत की ओर से दिखाई, जिसके पहले 2 चौके यानी कि बिल्कुल बड़ा ओवर बना दोस्तों। 28 रन निकले उस ओवर में और पूरी तरीके से इस ओवर में वापस मुकाबले में लौटी और साथ साथ आगे बढ़ी यहां पर टीम जो कि पपलो वॉरियर्स, और क्रेडिट जाएगा, तारीफ होगी प्रजोत की। अब स्ट्राइक के ऊपर मिनेश पिछले ओवर में बिल्कुल दर्शक बने थे, एंजॉय कर रहे थे बल्लेबाजी वहां पर प्रजोत की। और मैं कहता हूं अभी भी अगर प्रजोत को स्ट्राइक रखेंगे तो निश्चित रूप से उनके बल्ले से कई और रन आने बाकी है। फिलहाल गेंदबाजी मोर्चे में परिवर्तन होता हुआ कलंगुट थंडर्स की ओर से गेंदबाज प्रवेश दिखाई देते हुए। चले प्रवेश क्या इस बार ब्रेक थ्रू दिला पाएंगे? फिलहाल टीम की मांग तो वही है। अच्छी गेंद इस बार शरीर के ऊपर और इस बार प्रयास हुआ था, लगभग शायद लेगबाज के माध्यम से रन तो बनेंगे, लेकिन अगर ये थ्रो विकेट के ऊपर होता तो वापस लौटना पड़ सकता था प्रजोत को। ये कुछ गलतियां भी हो सकती थी, गलतियों के आसार थे, बाल बाल बचे। और अब देखना होगा क्या प्रवेश खामोश रख पाएंगे प्रजोत को या फिर उसी फ्लो के साथ आगे बढ़ेंगे। अब तक 7 गेंदों में 33 रन के ऊपर नाबाद खेल रहे, क्या एक अर्धशतक भी देखने को मिलेगा क्या आज के दिन में इस कलंगुट प्रीमियर लीग में? मौका है इस बार प्रजोत के पास अर्धशतक लगाने का। यह फिलहाल 5वां ओवर है, इसके बाद 6ठा ओवर भी आएगा तो चंद गेंदे हैं, लेकिन प्रवेश के ऊपर भी दोहरी जिम्मेदारी है कि खामोश रखे वहां पर प्रजोत को। आगे निकले, इस बार घुटनों के बल आकर खेला, गेंद हवा में, कैच का मौका और लॉन्ग ऑफ में कैच बनता हुआ उस घातक खिलाड़ी को चलता किया और टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया वहां पर प्रवेश ने, जिसका हमने जिक्र किया था। बड़े शॉट के बारे में सोच रहे थे और 8 गेंदों में 33 रनों की पारी का योगदान देकर वापस लौटे प्रजोत। एक पिंच हिटर की महत्वपूर्ण अहम भूमिका निभाई। जब शुरुआती में रन नहीं बन रहे थे, विकेटें गंवाई थी, मैदान के भीतर आए और पिंच हिटर के रूप में 8 गेंदों में 33 रनों का योगदान दिया। फिलहाल स्कोर हो चुका है 59 के ऊपर 59 रन ऑन द स्कोर कार्ड। चौथे विकेट के लिए एक बढ़िया पार्टनरशिप भी वहां पर दिखाई दी और उसी के साथ
नए बल्लेबाज फिलहाल उनकी जगह लेते हुए बैटर फिलहाल नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर कट किया। इस बार थर्ड मैच में फील्डर है, अगर डायरेक्ट थ्रो रहता फिर भी 1 रन बनेगा। 1 रन के साथ अब रन संख्या 60 रन के ऊपर अंकित होते हुए 60 ऑन द स्कोर कार्ड, 60 रन बनते हुए क्या 75 या फिर 80 यानी कि 80 75 80 तक रन संख्या अगर आगे बढ़े, प्लेटफॉर्म तो सज चुका है। अब खाली मैं कहता हूं शिखर तक जाने की बात है। नया बल्लेबाज न्यू बैटर केतन, और अच्छी गेंद बैकफुट पर चले गए, तब तक गेंद निकल चुकी थी। गति थी इस गेंद में, छोटा रनअप है, ज्यादा कोई बड़े कदमों का रनअप में लगभग 4 से 5 कदमों का वो छोटा सा रनअप, लेकिन जो गति उस गेंद में घटा रहे। अच्छी गेंद, अगर डॉट गेंद है, बिल्कुल वेरिएशन है इस गेंदबाज के पास। गेंद को मोड़ रहे हैं, थोड़ी सी टिप्पा खाने के बाद उनकी गेंद काटा बदलती हुई और 2 डॉट गेंदों के साथ खामोश रखा। नया बल्लेबाज है, न्यू बैटर क्रीज के ऊपर है, उसके ऊपर थोड़ा दबाव बढ़ाते हुए सही सोच, सही रणनीति, अच्छी गेंदबाजी, वहां पर तारीफ के पात्र गेंदबाजी। की दिशा में कट करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला, डीप में खिलाड़ी तैनात, केवल सिंगल बनेगा। 5वें ओवर हमेशा मैं कहता हूं दोस्तों निर्णायक ओवर रहता है, और इस 5वें ओवर में पूरे तरीके से वर्चस्व रहा प्रवेश का, साथ ही साथ कलंगुट थंडर्स की टीम का। बीच वाले ओवर्स बने थे प्रज्योत की बल्लेबाजी के दरमियान पपल वॉरियर्स के। अब 5 ओवर का खेल बना, स्कोर ठहरा फिलहाल 60 रन के ऊपर। माफ कीजिएगा 61 के ऊपर, 61 रन ऑन द स्कोर कार्ड। 61 के ऊपर 4 विकेटों के नुकसान पर आने वाले 6 गेंदों का खेल बाकी है। क्या 10-15 रन का ये ओवर अगर बनेगा तो 70 पार करेंगे, और अगर 70-75 पार होता है तो मैं कहता हूं इस मैदान के ऊपर वो एक फाइटिंग टोटल के थोड़ा ऊपर भी है। तो फिलहाल क्या होगा इस अंतिम ओवर में, क्या रन की थोड़ी लूटपाट होगी पपालो वॉरियर्स की ओर से। 2 बल्लेबाज है, एक छोर से केतन, एक छोर से मिनेश शुरुआती में ओपनिंग के लिए आए थे, लगभग इसके पहले मुकाबले को चलाया था, लेकिन अब थोड़ा मैं कहता हूं दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि यह अंतिम ओवर है। यहां पर लगभग आप रन बॉल खेल नहीं सकते। क्रिकेट का ये ऐसा फॉर्मेट है कि मांग होती है कि अंतिम ओवर में आपको बड़े शॉट खेलने तो होते ही है। माफ कीजिएगा स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे केतन, और गेंदबाजी के लिए दिखाई देते हुए बसु। अच्छी गेंद, बिल्कुल यार्कर गेंद, सट्टी यार्कर, जोरदार अपील हुई, पता नहीं किस चीज की अपील हुई, बावजूद उसके वहां पर अपील को नकारा गया। चलिए अंपायरों का निर्णय सर आंखों के ऊपर, और डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के भीतर। अभी भी अंतिम ओवर है, डॉट गेंद बनी, और आप अंतिम ओवर में तो डॉट गेंद नहीं खेल सकते। गेंदबाजी काफी गेंदबाजी की भी प्रशंसा होगी, लेकिन बल्लेबाज आपको भी थोड़े से ऊपर उठना है, हाथ पैर मारने हैं। अच्छा शॉट, इस बार तगड़ा प्रहार, समय की मांग थी और उस मांग को पूरा किया। लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर से गेंद चली 6 रन के लिए। तो 6 रन के साथ थोड़ी सी जो बहाव रुका था रन संख्या का, वो आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ा। 67 के ऊपर 67 रन। अच्छी गेंद थी इस बार, आगे वाली गेंद थी, और नतीजा ड्राइव किया ऑन साइड के क्षेत्र में, डीप मिड विकेट में फील्डर गेंद को रोकते तब तक सिंगल बना। अब 68 के ऊपर टोटल आ पहुंचा है, लगभग एक आध बड़ा शॉट 75 तक लेकर जा सकता है। मांग तो समय की है, अब मिनेश क्या इस जो डटे हुए थे क्रीज के ऊपर टिके हुए उसका लाभ उठा पाएंगे। अगली गेंद लेकर चले बसवराज यानी कि बसु।
पुल किया, लेकिन उसमें ताकत थी नहीं दोस्तों, और लॉन्ग ऑन में एक कैच पकड़ा गया। इस बार पारी समाप्त होते हुए मिनेश के ओपनिंग में आए थे, एक छोर से डटे रहे, लेकिन अंत में जो प्रयास किया करना चाहते थे वो प्रयास हुआ नहीं और विकेट बना। कुल मिलाकर ये पांचवा विकेट और एक और नया बल्लेबाज मैदान के भीतर आता हुआ सतीश बल्लेबाजी के लिए दिखाई देंगे, स्ट्राइक के ऊपर रहेंगे और अभी तक स्कोर जो कि 68 रन के ऊपर 68 रन बने हैं स्कोर कार्ड के भीतर। बीच में जब प्रज्योत का विकेट गिरा तब थोड़ी मुश्किल में आ गई। प्रज्योत की वो लगभग 33 रन की पारी, उसने थोड़ा सा स्कोर कार्ड का रूप बदल दिया, वरना शुरुआती में थोड़ी पपलो वॉरियर स्कोर के लिए जूझ रही थी। इस बार टाइम किया, टाइम के सहारे वहां पर प्रयास हुआ है, बिल्कुल रोप तक गेंद को रोका है। दूसरे रन का प्रयास था और अंपायर के उंगली खड़े होते हुए, यानी कि केवल एक रन बनेगा। एक रन के साथ साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 69 के ऊपर 69 रन ऑन द स्कोर कार्ड। अब तक अंतिम ओवर में भी थोड़े से यहाँ पर स्कोर के लिए जूझ रहे। एक छक्का जरूर बना, लेकिन अंतिम ओवर में आप चाहते हैं कि लगभग 10 से 15 रन बने। अब तक गेंदबाज की भी मैं तारीफ करना चाहूंगा, बजाय एक शॉट खर्च किया, 6 रन उनको वहां पर खर्च करने पड़े। आउट झालं नाव काय आणि आता कोणी आलंय? ऋतिक ऋतिक आणि कोणी समोर? डाट बिल्कुल अच्छी गेंद थी, लेकिन अंपायर का इशारा था हुआ वाइड का। शायद शुरुआती में ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी गेंद होगी, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर थी और स्कोर हो चुका है 70 रन, 70 रन ऑन द स्कोर कार्ड, 70 रन संख्या के ऊपर। फुल टॉस गेंद पार किया और गेंद को भेजा सीमा रेखा पार। 6 रन के साथ इस पारी को समाप्त किया और 6 रन के साथ रन संख्या पहुंची 76 ऑन स्कोर कार्ड। 76 रन बने स्कोर कार्ड के भीतर और जीत के लिए 77 रन की आवश्यकता। सिटी थंडर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए पहले बल्लेबाजी करते हुए पपोलो वॉरियर्स ने प्रज्योत की वो धुआंधार पारी की बदौलत रन बनाए 76 रन लगाए स्कोर कार्ड के ऊपर और जीत के लिए 77 रनों की आवश्यकता। 6 ओवर 77 रनों की आवश्यकता। सिटी की जगह कलंगुट थंडर्स को यह मुकाबला जीतने के लिए, और देखना होगा आने वाले 6 ओवरों में बल्लेबाजी होगी उतनी दमखम या फिर पपोलो वॉरियर्स के गेंदबाज अपना वर्चस्व दिखाएंगे।
थैंक यू। बिल्कुल चलते हैं मुकाबले को। हमारा एक और साथी कमेंटर बिल्कुल कालंगुट के लोकल बॉय विनय वो भी जुड़ चुके हैं। चलिए तो मजा आएगा। तो मुकाबला सिटी थंडर्स समाप्त कालंगुट थंडर्स और पर्पल वॉरियर्स के बीच में और जीत के लिए 77 रनों की आवश्यकता है। हेलो 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 ओपनिंग बल्लेबाज नितेश और प्रवेश। पहली गेंद स्क्वायर कट, एज लग के आउट। पहला झटका यहां पे पहली गेंद पे। पहला झटका नितेश के रूप में यहां पे कलंगुट थंडर्स। खराब स्टार्ट यहां पे। पापालो कैच की भी तारीफ करना चाहेंगे हम विकेट कीपर रामनाथ। पहले इनिंग में बैटिंग में थोड़ी कमाल नहीं कर पाए, लेकिन स्कीपिंग में यहां पे जबरदस्त कैच पकड़ा और नितेश को पवेलियन लौटा दिया पहली गेंद पे। अगले बल्लेबाज आए हैं रोनित प्रवेश का साथ देने के लिए पर्पल वॉरियर्स की तरफ से। चार रन के लिए पहली गेंद के विकेट के बाद खराब गेंद की वहां पे केतन ने पूरा फायदा उठाया। रोनित ने 4 रन के लिए इसी के साथ खाता खुलता हुआ कलंगुट थंडर्स का। बिल्कुल 2 चौके लगाए वहां पर रोनित ने 8 रन। अब तक स्कोर कार्ड के भीतर एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सामना करता हुआ और शुरुआत से ही तगड़े प्रहार करने का प्रयास केतन के ऊपर आड़ो हाथे लेते हुए उनको। और अच्छा शॉट, इस बार भी पैडलाइन के ऊपर गेंद थी लेकिन शॉर्ट फाइन लेग में खिलाड़ी तैनात था। हल्के से अपील हुए दोस्तों, लेकिन शायद उस अपील में कोई दम तो था नहीं। और उसके साथ डॉट गेंदबंदी स्कोर कार्ड के भीतर अच्छी गेंदबाजी जो कि पैडलाइन के ऊपर गेंदबाजी हो रही, तो मैं कहता हूँ थोड़ा आसान होगा, क्योंकि इस मैदान के भीतर अगर देखा जाए तो उस एंड से ऑन साइड में अगर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज सामना करता है तो उस एंड से उसको फायदा मिलेगा। अगर वो ऑन साइड की दिशा में प्रहार करना चाहता है तो थोड़े से ऑप्शन से बाहर रखने की जरूरत है।
छठी गेंद में पुल करना चाहते थे, लेकिन कुछ ज्यादा उछाल प्राप्त किया। अंपायर का इशारा बिल्कुल निकला। वाइड का एक अतिरिक्त रन बनेगा स्कोर कार्ड के चलते। साथ ही साथ 1 फॉर द ओवर, यानी कि आपको अगर आने वाली गेंदें भी थोड़ी सी अगर बाउंसर घटानी है तो देखना भी पड़ेगा। तो डॉट गेंद के बाद सर ये वाइड और इसके साथ एक अतिरिक्त रन स्कोर कार्ड के भीतर, तो 9 रन बने स्कोर कार्ड के भीतर। मेरे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल विनय खूबसूरत साथ यहाँ पर कमेंट के दरमियान मिलता हुआ। और इस बार हल्की से अपील, बढ़िया कैरी हुआ विकेट कीपर तक, लेकिन डॉट गेंद बने स्कोर कार्ड के भीतर। सीधा खेला, कैच का एक मौका था वहां पर मिड ऑन फील्डर के पास, लेकिन थोड़ी गेंद पहले गिरते हुए और उसी के साथ डॉट गेंद के साथ इस ओवर की समाप्ति होती है। बढ़िया ओवर घटा, हालांकि 2 चौके जरूर बने, लेकिन स्कोर बना 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल इसी के बीच एक वाइड गेंद निकले थे और कुल मिलाकर 2 चौके 1 वाइड, स्कोर बना 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। माफ कीजिएगा 9 रन, यानी कि 9 रन हुए यहाँ पे कलंगुट थंडर्स के। जीतने के लिए चाहिए 77 रन, 77 रन चाहिए यहाँ पे जीतने के लिए निर्धारित 6 ओवरों में। पहली ओवर में नितेश, जो कि बड़ा झटका कलंगुट थंडर्स को लगा है यहाँ पे नितेश के रूप में। अभी पूरा दारोमदार प्रवेश के ऊपर है, जो कि स्ट्राइक बल्लेबाज है थंडर्स की तरफ से। नॉन स्ट्राइक एंड पे है रोनित, गेंदबाजी की कमान संभालने आया है प्रजोत, जिन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। 32 रन की पारी खेली थी, 32 रन। स्क्वायर लेग पे है यहाँ पे फील्डर बाबेट, फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं कप्तान रामनाथ, चेंजेस कर रहे हैं। उनको पता है कि प्रवेश लेग साइड पे बहुत स्ट्रांग है, तो लेग साइड में थोड़ी फील्डिंग तब्दीली कर रहे हैं। अच्छी गेंद वहां पर डॉट गेंद घटाते हुए गेंदबाज रोनेट से जो कि गेंदबाजी करते हुए दूसरा ओवर फिलहाल लेकर पपोलो वॉरियर्स की ओर से गेंदबाज प्रजोत। बढ़िया बल्लेबाजी की थी विनय, पुल किया, इस बार सक्सेसफुल, गेंद चले मिड विकेट सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। ताकतवर खिलाड़ी है और जो बाजुए में दमखम है, जैसे ही शॉट खेला था पता चल गया था कि गेंद बिल्कुल फ्लैट छक्के के लिए चली जाएगी। तो 6 रन के साथ स्कोर कुल मिलाकर आगे बढ़ता हुआ टोटल आगे बढ़ी बिल्कुल वहां पर 15 रन के ऊपर, 15 रन ऑन द स्कोर कार्ड। बिना पिछले इनिंग में एक प्रजोत ने 7 गेंदों में 33 रनों के एक ताबड़तोड़ पारी खेले थे। वो पेंच हिटर की भूमिका जिसके चलते 77 रन तक पहुंचने में कामयाब हुई थी पपोलो वॉरियर्स की टीम। शॉट खेलना जरूर चाहते थे, बल्ले का अच्छा संपर्क हुआ नहीं, बावजूद इसके जो कि खिलाड़ी थोड़ा सा बैकवर्ड स्क्वायर लेग की शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में खिलाड़ी खड़ा है, उस तक गेंद पहुंचते हुए डॉट गेंद बंदी स्कोर कार्ड के भीतर। नफीतुल्लाह गेंदबाजी, धीमी गति की गेंद साथ सही ठिकाने के ऊपर गिरे, बल्ला थोड़ा सा पहले घुमा और नतीजा डॉट गेंद स्कोर कार्ड के ऊपर। अच्छा मिश्रण कर रहा है, वेरिएशन भी है प्रजोत के पास। जानते ताकतवर खिलाड़ी है, तगड़ा खिलाड़ी है, उसको अगर आप गति देंगे तो गति के सहारे आपके लिए बड़े शॉट लगेंगे। अच्छी गेंद बिल्कुल ब्लॉक होल में, इस बार रनआउट का मौका है, आगे निकल गए थे वहां पर दूसरे छोर से खिलाड़ी बल्लेबाज, लेकिन सुरक्षित क्रीज में पहुंचे। निगाहें रहनी जरूरी, अपने साथी खिलाड़ी के ऊपर एक कोऑर्डिनेशन भी रहना जरूरी।
अगर इस ओवर का हल बताया जाए तो पहली गेंद डॉट गेंद बनी, उसके बाद छक्का लगा, लेकिन उसके बाद 4 लगभग 3 गेंदें डॉट गेंदें बनी। अच्छी गेंद, एक और डॉट गेंद, और इस डॉट गेंद के साथ केवल छक्का लगा था सर जी, लेकिन केवल 6 रन का ये ओवर बना। तो विनय देखा जाए तो 6 रन आने के बावजूद एक 6 रन का ये ओवर बनना, मैं कहता हूँ स्टार्ट अगर आपको अच्छी देनी है तो आपको उस छक्का जब लगता है शुरुआत में तो वो ओवर को बड़ा बनाना होता है। तो 2 ओवर का खेल बना, 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बना 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। छक्का पड़ने के बाद अच्छा कमबैक किया था वहां पे प्रज्योत ने, कोई मौका नहीं दिया। बल्लेबाज पिच में जो नमी थी उसका पूरा फायदा उठाया प्रज्योत ने, धीमी गेंद भी की, इसलिए कोई मौका नहीं दिया प्रवेश को हाथ खोलने के लिए, और केवल 6 रन आए प्रज्योत के इस ओवर में। ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं प्रज्योत, काफी बार मैन ऑफ द सीरीज भी रहे यही ग्राउंड पे। उसी तरह उनके टीम में भी है हैरी, जो कि पिछले साल सीपीएल के मैन ऑफ द सीरीज थे। कप्तान खुद आए गेंदबाजी लेके, रामनाथ पहली गेंद डॉट रामनाथ की, अगली गेंद लेके आए हैं, सामने है रोनित। क्या फील्डिंग वहां पे बेटा दिखा रहे हैं ऋतिक, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा वहां पे रोनित को। स्ट्राइक लेके यहां पे प्रवेश को स्ट्राइक पिलाए हैं। कप्तान चतुराई से गेंदबाजी कर रहे हैं, यहां पे कोई मौका नहीं दे रहे बल्लेबाजों को, ना खुश लग रहा है अभी तक टीम कैप्टन नितेश। कोच भी है वहां पे सुशांत, कुछ समझा रहे अपने प्लेयरों को टारगेट चेस के बारे में। शॉर्ट बॉल और दे मारा वहां पे प्रवेश ने, एक गलती कर बैठे रामनाथ, उसका पूरा फायदा उठाया प्रवेश ने 6 रन के लिए। इसी तरह बैटिंग करनी पड़ेगी अगर इनको जीतना है मैच तो थंडर्स को। तो थोड़ी बातें थे सुशांत की, वो उन्हें मन में ले लिया और छक्का दे दिया रामनाथ को। नेक्स्ट मैच ऑसम फाइटर्स वर्सेस द कलांगुट थंडर्स। फुल टॉस था लेकिन कोई फायदा नहीं उठा पाया, मिडविकेट की दिशा में केवल 1 रन। जैसे कि पहले इनिंग में प्रज्योत ने खेला था उसी तरह की इनिंग खेलनी पड़ेगी यहां पे प्रवेश को मैच जिताने के लिए। अगर बिल्कुल विनय, अभी भी लगभग रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 13 की औसत का है, तो हर एक ओवर में कैलकुलेटिव अगर क्रिकेट खेलेंगे तो अच्छी बात रहेगी। फिलहाल जो जिस रन रेट से चल रहे हैं बिल्कुल 8 की औसत से रन रेट से चल रहा है, लेकिन इसमें सुपर क्रू ओवर भी आएगा। छोटी गेंद हवा में, कैच का मौका, उस पर बढ़िया कैच। आसान नहीं रहता ऐसे जब गेंद हवा में उछलती है, बिल्कुल सामने सूरज की रोशनी आंखों को चुभती है, लेकिन अंतिम क्षण तक निगाह टिकाए रखना, उसको कैच में कन्वर्ट करना और उसी के साथ विकेट बना। ये दूसरा विकेट, ऋतिक आउट हो गए। ओके माफ कीजिएगा, ऋतिक ने कैच पकड़ा और बल्लेबाज जो कि वापस लौटते हुए
रोनित को चलता किया ऋतिक ने, लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पर होता हुआ। नजरें जमाए रखी गेंद पे ऋतिक ने और लपक लिया रोनित को और पवेलियन भेज दिया। अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन। 23 रन हुए, 23 रन हुए बोर्ड पे अभी तक कलंगुट थंडर्स के। रामनाथ अगली गेंद लेके, और ये एलबी फुल टॉस बॉल था उनके लिए, छोड़ दिया जैसे कि लेग स्टंप के बाहर गेंद है, लेकिन सीधे स्टंप के सामने पा गए प्रवेश। इसी के साथ और एक झटका यहां पे लगता हुआ किफायती और विकेट लेके यहां पे रामनाथ ने तो मैच का रुख ही बदल दिया। स्कोर सांगेगा 23। पावर प्ले पावर बॉलर नेम बिल्कुल सीपीएल ओवर यानी कि माफ कीजिए सुपर क्रू ओवर का यहाँ पर बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इजाफा किया जाता हुआ, तो थोड़ा सा मुकाबले को मोमेंटम बदलने वाला ये ओवर है। विनय देखा जाए तो पिछले मुकाबले में इसी ओवर में 28 रन बने थे लगभग, और ये मुकाबले में अगर आपको किसी भी टीम को खास करके बैटिंग चॉइस पावर प्ले यानी कि अगर बैटिंग करने वाली टीम फंसी है दुविधा में, तो थोड़ा अगर कमबैक करना है तो ये एक सही मौका है। तो सही मौके के ऊपर अगर आप सही प्रहार करेंगे तो सही चालें खेलेंगे तो आप जीत की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए रोड एंड की ओर से गेंदबाजी होती हुई, तगड़ा प्रहार मिड विकेट में, गेंद चली सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए। रिक्वेस्टिंग हावेश मस्त बॉल उड़ो बजाओ। कौशिक के बल्ले से लगता हुआ ये तगड़ा प्रहार 6 रन के लिए, और उसी के साथ टोटल जो कि अब आगे बढ़ते हुए 29। अच्छी गेंद, जोरदार अपील हुई थी वहां पर, आगे वाली गेंद थी लेकिन जो पेस थी उसके सहारे बीट हो गए। गेंद और बल्ले का संपर्क बना नहीं, नतीजा डॉट गेंद बनी स्कोर कार्ड के बेटा। बैटिंग चॉइस पावर प्ले आप कैसी नसीहत देते हैं? देखा जाए तो एक राइट हैंडेड बल्लेबाज फिलहाल सामना कर रहा है और धीमी गति की गेंद फेंके, लेकिन थोड़ी सी लाइन खराब थी। नेक्स्ट स्टंप से बाहर अंपायर का इशारा निकला, वाइड का ही का अतिरिक्त रन बना स्कोर कार्ड के भीतर। इसके साथ कुल मिलाकर 30 रन 30 रन पूरे हुए स्कोर कार्ड के भीतर, और 47 रन की जरूरत यहां पे जीतने के लिए। फिर एक बार तगड़ा शॉट जरूर खेला था, हालांकि फील्डर के नजदीक से गुजरा हुआ था, लेकिन 4 रन बनेंगे। फिलहाल ये रन कैसे भी आने जरूरी, बैटिंग करने वाली टीम यानी कि कलंगुट थंडर्स को अगर ये मुकाबला जीतना है तो। बैट बाउंस मिला हैरी को, वहां पे उनकी भी कोई गलती नहीं थी। 4 रन का इजाफा थंडर्स की टीम में। और धीमी गति की गेंद और चकमा दिया, गेंद जाकर सीधे टकराई विकेटों के ऊपर, थोड़े से अक्रॉस द लाइन चले गए और शॉट सिलेक्शन काफी खराब था और नतीजा वापस लौटना पड़ा। बल्लेबाज वहां पर थे कौशिक को, ये थोड़ी गलती कर दी और उसी के साथ एक अच्छी गेंद। इस सुपर ओवर में जब बल्लेबाज तैयार रहता है बड़े शॉट खेलने के लिए, तब उसको एक धीमी गति की गेंद फेंकना तारीफ करनी होगी, ऐसी मानसिकता की, ऐसी सोच की, और विकेट बना। विकेट के साथ 30 रन फिलहाल स्कोर कार्ड के भीतर। माफ कीजिएगा 34 रन और 3 विकेट के नुकसान सहना पड़ता हुआ अब तक
4 ओके, 4 विकेट का नुकसान सहते हुए बसु आए अगले बल्लेबाज, सामने है गेंदबाज प्रजोत, रेड हॉट फॉर्म में दिख रहे, बैटिंग और गेंदबाजी में यहाँ पे सुपर क्रू ओवर इन प्रोग्रेस, रोमांचक यहाँ पे धीमी गेंद, बाबेट काफी अच्छी फील्डिंग, 1 रन से संतुष्ट। आशीष जो कि बल्लेबाज आए स्ट्राइक पे, सुपर क्रू ओवर, लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज है आशीष। (35) after completion of 4 overs for the loss of 4 wickets. Kalangut Thunders. एक्सपीरियंस गेंदबाज को गेंद थमाई है यहां पे, लग रहा है यहां पे कप्तान रामनाथ अच्छी मैन्यूवर कर रहे हैं अपनी टीम को, पोटेंशियल्स जानते हैं अपने टीम प्लेयर्स के। Requesting umpires to carry on the proceedings as fast as possible. पहली गेंद हैरी की, डॉट गेंद, कोई मौका नहीं दिया वहां पे बसु को, आतिशी पारी खेलनी पड़ेगी यहां पे। 20 रन प्रति ओवर शायद चाहिए यहां पे जीतने के लिए। हैरी की गेंद अच्छी लाइन और लाइन से डाल रहे हैं, अभी तक तो कोई मौका नहीं दिया अपने पहले 3 गेंदों में बल्लेबाजों को स्कोर करने के लिए। इसी के साथ स्कोर पहुंचा यहां पे 37 रन्स फॉर कलंगुट थंडर्स। रिवर्स करना चाहते थे वहां पे और ये कट आउट, पहला झटका यहां पे हैरी के ओवर में। तो फिलहाल बसु
आउट होकर वापस लौटते हुए अभी भी कई सारे रन चाहिए। रन संख्या 37 के ऊपर 37 रन ऑन द स्कोर कार्ड। अभी भी अगर देखा जाए तो लगभग 20 की औसत से रन चाहिए। अच्छी तेज गति के साथ घटाई वहां पर, लेकिन शायद ऑफ स्टंप से बाहर रहेगी। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट का एक अतिरिक्त रन जुड़ेगा रन संख्या के भीतर, यानी कि कुल मिलाकर स्कोर आगे बढ़ेगा 38 रन के ऊपर। अब तक 5 विकेट गंवाए हैं, 38 रन ऑन द स्कोर कार्ड। 5 विकेट का नुकसान सहना पड़ता हुआ। और लोअर फुल टॉस गेंद बने, ड्राइव कर दिया वहां पर। काउ कॉर्नर रीजन से खिलाड़ी जब तक भागकर आते मौजूद थे वहां पर, तब तक एक सिंगल बना। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ी 39 रन के ऊपर। भी देखा जाए तो इक्के दुक्के से बात बनने वाली है नहीं, यहाँ से हर एक गेंद के ऊपर बड़े शॉट खेलने होंगे, क्योंकि फिलहाल ये 5वां ओवर मेरे ख्याल से चल रहा है। और अब समय है कि आप हाथ खोले, बड़े शॉट के लिए जाए। दूसरा मुकाबला चलता हुआ कलांगुट थंडर्स और पर्पल वॉरियर्स के बीच में। अच्छी गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर कवर्स की दिशा में खेलने का प्रयास किया था। वो इस बार ओवरथ्रो के माध्यम से रन बनेंगे। कलेक्शन थोड़ा सा खराब था और 22 के माध्यम से बिल्कुल 2 रन बनते हुए। रन हुए बोर्ड पे। बिल्कुल भी नहीं, अच्छा ओवर एक घटा, केवल 6 रन बने इस ओवर में और एक ही साथ विकेट भी बना, यानी कि कुल मिलाकर अब ये आखिरी ओवर बचा है। और आखिरी ओवर में जीत के लिए हर एक गेंद के ऊपर एक तगड़ा शॉट, तभी आपको जीत मिल सकती है। यानी कि 6 गेंदों में 36 रनों की आवश्यकता है। यानी कि 6 गेंदों में 6 छक्के, मतलब अगर वो इतिहास रचा गया तो कुछ यहाँ पर अलग सा हो सकता था, लेकिन इस बार एक डॉट गेंद बनी और पर्पल वॉरियर्स लगभग इस मुकाबले में जीत की ओर अग्रसर रहते हुए सिंगल बना। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ी और स्ट्राइक के ऊपर आते हुए बल्लेबाज जो कि फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आशीष सामना करते हुए। हालांकि मुकाबला तो हाथ से निकल चुका है, अब थोड़ी सी औपचारिकता बाकी है, क्योंकि अभी भी 35 रन चाहिए। अलॉन्ग द कारपेट सिंगल बनेगा, लेकिन उसमें कोई जीत में फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि जीत तो पहले से ही लगभग उसकी औपचारिकता चल रही है। आने वाली 3 गेंदें अभी भी बाकी रहेंगी। पर्पल वॉरियर्स जो 77 रनों का टारगेट दिया था, उसका पीछा करते हुए अब तक कलांगुट थंडर्स की टीम मात्र केवल 43 रन तक पहुंचती हुई। आखिरी ओवर चल रहा है, काफी दूर है जीत से। 44 रन के ऊपर आगे बढ़ते हुए। रन रेट के लिए भी काफी हर्टिंग हो सकता है कलांगुट थंडर्स के लिए। थोड़ा कुछ यहाँ पे रन रेट में इजाफा करते हुए आशीष मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए 50 रन हो गए यहाँ पे कलांगुट थंडर्स के। अप्लॉज मिलता हुआ यहाँ पे टीम की तरफ से। एक ये बात ये भी है कि अगर नेट रन रेट है तो मैं कहता हूं आप अगर मुकाबला भी गवाते तो आप मार्जिन कम रखें, क्योंकि अंत तक जब आपके पास जब वो 1 या 2 पॉइंट से अगर आप नेट रन रेट में कम रह गए तो आप बाद में पछतावा करेंगे, और उसके लिए आपको अगले साल आने वाले कलांगुट प्रीमियर लीग के लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो आप वो बात भी ध्यान में रख सकते हो। ओके, चलिए इसके बाद जो मुकाबला होगा दोनों टीमें तैयार हो जाएगा, तुरंत टॉस के लिए आएगा। थोड़े से मुकाबले में देरी चल रही है, मुकाबले थोड़े से सुस्त पड़ रहे। इसी के साथ पारी खत्म। यहाँ पे 54 रन हो गए कलांगुट थंडर्स के, काफी बड़े मार्जिन से यहाँ पे मैच जीत लिया। 22 रन के जीत लिया यहाँ पे पर्पल वॉरियर्स ने। मैच ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया अपनी टीम के लिए,
मैन ऑफ द मैच घोषित किया जा रहा है प्रजोत। चलिए मुकाबला शायद होगा ऑसम। रिक्वेस्टिंग कॅप्टन कळंगूट थंडर्स नितेश तसेच ऑसम फायटर्स सुबत